शरीर है या मन है? पक्की बात, मन गंदा है, शरीर गंदा है। लेकिन सबसे ज्यादा सफाई किसकी करते हो? एक दिन भी नहाते नहीं हो तो बदबू आने लगती है। कोई आपके पास बैठना पसंद नहीं करता, और मन में कितनी बदबू भरी पड़ी है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती है। लेकिन मन की गंदगी मनुष्य को खुद परेशान करती है। मन की गंदगी मनुष्य को खुद नरक में ले जाती है। जो लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो कहाँ आते हैं, लेकिन उनके अंदर से कोई बदबू भी नहीं आती है। क्योंकि भगवान से जो जुड़ जाता है ना, उसमें ऑटोमेटिकली परमात्मा की सुगंध आती है। वो नहाए ना नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सालों तपस्या करते थे, बाल यूं ही जटाओं में कन्वर्ट हो गए, ना उनके दांतों में कोई कीड़ा लगता, ना उनके शरीर में कोई बदबू आती। हमने तो एक संत का जीवन साकार में देखा कि जिस संत ने कभी 5-7 साल कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, उस संत के करीब साकार में हमने उसके दर्शन किए, साकार में हमने उसकी लीला देखी कि ना कभी ब्रश किया, ना कभी शरीर को खुद अपने हाथों से साफ कर पाए। लेकिन उस संत के करीब जब जब हम जाते थे तो कभी उसमें कोई दुर्गंध ही नहीं आती थी। जब हम उनके जीवन के राज हमने तलाश किया तो लगता था कि उनका हर समय मन भजन भाव में रहता था, प्रेम दूसरों को बांटने में लगे रहते थे वो। हमने देखा कि उनको अगर 2 दिन भी आप अगर ब्रश नहीं करोगे, 2 दिन भी अगर आप नहाओगे नहीं, आप चलते फिरते शरीर में भी कितनी बदबू मारती है। एक स्थायी शरीर जो सालों से बिस्तर पे पड़ा हो, कहते ना कि अगर 2-3 महीने भी अगर आप बेड पर लेट जाओ ना तो कमर थक जाती है, कमर लग जाती है, खाल चिपक जाती है। लेकिन वो करिश्मे देखे कि उसके शरीर में कभी भी कोई घाव तक नहीं हुआ। सालों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, तो जो भगवान से जुड़ गया उसमें तो परमात्मा के अनंत रूप के दर्शन होते हैं, अनंत उसकी लीलाएं देखने को मिलती हैं। आज अंदर में अनुभव होता है कि वास्तव में तुम शरीर से इतने गंदे नहीं हो जितने तुम मन से गंदे हो। इस मन की शुद्धि करो। मन शुद्ध हो गया ना तो आपको बाहर से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना मंदिर जाना, ना मस्जिद जाना, जाना हो तो अपने अंदर जाना, अपने दिल में जाना, अपने हृदय में जाना। क्योंकि हृदय में जाने के बाद तुम्हें अपने चोरों का पता चल जाएगा। सारे चोर कहाँ छिपे बैठे हैं तुम्हारे, पता है? हाथ में नहीं, पैर में नहीं, कहाँ? यहाँ, यहाँ चोरों का ठिकाना होता है ना। पहले लोग चोरी करने आते थे तो कहते थे चंबल के डाकू, चंबल में डाकुओं का बसेरा रहता है, घाटियों में डाकू रहते थे। वो घाटी कौन सी है तुम्हारी, जहां तुम्हारे चोर बसेरा करता है, जहां चोर छुप कर बैठे हैं? कौन से 5 चोर सबके अंदर में छिपे बैठे हैं? कौन से हैं वो 5 चोर? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार। मद आ गया ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 विकार हर मनुष्य के अंदर में डकैती डालकर बैठे हैं। लेकिन कोई देख नहीं पा रहा। किसी को दिखाई देते भी है तो भी हम दूसरों को देखते हैं, अपने दिखाई नहीं देते हैं। अभी हम कहते हैं कि किसी के चोरों का पता करा लगा के आओ, हर व्यक्ति कहते हैं देखो इसमें क्रोध है, इसमें मोह है, इसमें अहंकार है, ये गलत बोलता है। हम कहते हैं अपने चोरों का पता लगा लो। दूसरों के गंदगी देखने से तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है।
आपकी गंदगी साफ हो जाएगी तो आनंद कौन लेगा? आपका जीवन कमल सुंदर खिल जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी, तो रात में नींद कैसी आएगी? आनंद वाली आती है, नहीं आती है? अभी आप लोग सत्संग थोड़ा सुनते हो, लेकिन अनुभव होता होगा कि जो पहले चिंता फिकर सताती थी, आज वो चिंता फिकर हमारी कम होती जा रही है। तो उस दिन बता रहे थे कि अब बड़ा आनंद आता है, सत्संग से बड़ा शांति आ गई है। तो ये शांति कब आती है? जब संत के वचन सुनते हैं, गुरु का ज्ञान सुनते हैं, तो हमें शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन शांति आने तक हमें रुकना नहीं है भाई। शांति तो सत्संग में बैठते ही शांति शब्द, शांति अपने आप हृदय में आ जाती है। लेकिन शांति आ गई, आपके अंदर की गंदगी आपको साफ करनी है। आप नहीं करोगे तो कोई करने वाला नहीं है। अच्छी बात बता रहे थे ना भगवान कि मुसाफिर खाने में एक गंदगी करके जाता है, एक सफाई करके जाता है। आप कहीं पे भी जाते हो, स्टेशन पर बैठते हो, ट्रेन को पकड़ते हो, जहां खाते हो वहीं छोड़ देते हो। केला खाया, छिलका छोड़ा, बिस्किट खाया, रैपर छोड़ा, भोजन किया, गंदगी छोड़ी। हर मनुष्य गंदगी फैलाना बहुत जानता है, लेकिन जहां आपने कुछ भी कार्य किया वहां पे गंदगी करने का अधिकार आपको नहीं है। हर जगह आपकी जिम्मेदारी है, आप देश के नागरिक हो, तो नागरिक होने के कारण आप अपने देश को साफ स्वच्छ रखना पसंद करोगे या इसमें गंदगी फैलाना पसंद करोगे? आप किसी स्टेशन पे पहले देखो लोग कितनी गंदगी बढ़ाते थे, आज हर स्टेशन साफ सुथरा दिखाई देता है। अगर आप कहीं गंदगी डाल भी देते हो तो तुमको ही शर्म आती है, क्योंकि अब गंदगी कहीं दिखाई भी नहीं देती है। रोड भी साफ है, स्टेशन भी साफ है। धीरे धीरे सरकार अपनी कोशिश करती है, लेकिन हमको भी तो अपनी कोशिश करनी है। हमारे आसपास जो भी जैसे भी है उसको हम साफ सुथरा रखें। घर में रहते हो तो घर को साफ सुथरा रखो, शरीर को भी साफ सुथरा रखो। शरीर में अगर कहीं तुम्हारी दुर्गंध आती है, क्योंकि तुम जैसा बदबूदार भोजन करते हो तो आपके शरीर से भी बदबू निकलती है। जो ज्यादा बदबूदार मांस का सेवन करता है, प्याज लहसुन खाता है, कुछ भी ऐसे स्मेल वाली जो चीजें खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में भी वैसी ही दुर्गंध आती है। तो आपके शरीर की भी सफाई जरूरी है, मन की भी सफाई जरूरी है, बाहर के जहां आप रह रहे हो घर परिवार में वो सफाई भी जरूरी है। बिना सफाई के कहीं पर भी आनंद नहीं आता। आज आप सत्संग में बैठे हो, सफाई है या गंदगी है? किसी ना किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ना किसी ने पोंछा लगाया, जो साफ सुथरा दिख रहा है ना। अभी इसी जगह एक जगह कूड़ा करकट पड़ा हो, एक जगह फूलों का ढेर लगा हो, कहीं बदबू मार रही हो, कहीं कुछ हो, तो कैसा लगेगा? आनंद आएगा? तो गंदगी हमें कहीं पर भी आनंद नहीं देती है, इसलिए सफाई करके चलो। और सबसे ज्यादा जिसका मन साफ हो जाएगा ना, वो हर जगह साफ करके चलेगा। कई लोगों का घर बिखरा बिखरा पड़ा रहता है, घर का सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, फालतू बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, पर घर को सेट करके नहीं रखते हैं। घर की सेटिंग ध्यान रखो, बोले मन की सेटिंग का ध्यान रखो, घर की सेटिंग का ध्यान रखो। जिसका मन सुंदर होता है उसका हर चीज अपने आप ही सुंदरता बाहर दिखती है। शरीर से तो बहुत लोग सजावट कर लेते हैं। कई महिलाओं को हम देखते हैं बड़ा सज धज के बाजार में निकलेंगी, बड़ा सज धज के कहीं जाएंगी, लेकिन घर में जाके देखो तो घर में नरक मचा पड़ा है। कोई रिश्तेदार आ जाए तो घर में बदबू मार रही है, बच्चे गंदे हैं, कपड़े गंदे इधर उधर टंगे हुए हैं। तो परमात्मा ने तुमको मनुष्य जन्म दिया है, तो इस मनुष्य जन्म को ऐसा बनाओ कि इस जन्म में तुमसे हर व्यक्ति कुछ अच्छाई सीखे, ना कि बुराई सीखे।
आप किसी के लिए आदर्श भी बन सकते हो, आप किसी के लिए एक बुराई का उदाहरण भी बन सकते हो। आप सत्संग में आते हो, सत्संग में चलते 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 आपको कोई सहेली मिलती है, कहती है चलो वहां चल रही हो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। आप पूछो मैं क्यों जाऊं, मैं जा रहा हूं, मुझे कहीं जाना है, तो जाने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछो कि मुझे वहां प्राप्त क्या होगा, मैं क्या क्या लेने जा रहा हूं, मैं अपने समय की बर्बादी क्यों करूं। अगर मैं समय को कीमत करूंगा तो समय मेरी कीमत करेगा। आप समय को बर्बाद करोगे, समय किसको बर्बाद करेगा, पड़ोसी को, समय आपको बर्बाद करेगा। आज हम लोगों का समय गुरु ने कीमती बना दिया है, 1 मिनट भी हम पर टाइम नहीं रहता। बाहर का देखे तो दुनिया सोचती है कुछ नहीं करते, लेकिन आज परमात्मा की जॉब ऐसी लग गई है, ऐसी भगवान ने जिम्मेदारियां झोली में डाल दी है कि सबके जीवन को बनाने की ये जॉब दे दी है। आज अपना जीवन बनाने में समाज चला गया, आज गुरु ने खुद को तैयार कर लिया, तो अब सबको जाके खुशियां बांटो, सबको जाके ज्ञान बांटो, सबको जाके प्रेम बांटो, सबके जीवन के दुख खत्म करो। आज गुरु के आने से जीवन में दुख खत्म हो जाते हैं। विचार गंदे होते थे वो विचार अच्छे हो जाते हैं, होते ही नहीं होते। अभी सत्संग में आपको क्या मिल रहा है, बुराई मिल रही है या सुंदर सुंदर विचार मिल रहे हैं, विचार मिल रहे हैं। ये विचार आपको शांति देते हैं या दुख देंगे, निश्चित ही क्या देंगे ये विचार आपको, क्या देते हैं बताओ, शांति देते हैं, सुख भी देते हैं। जो इन पे चलेगा उसे सुख मिलेगा, नहीं तो सत्संग में जब तक बैठे हो तब तक शांति मिलेगी। और सत्संग से उठ जाओगे तो वचन पकड़ लिया और चलना शुरू किया तो आपको सुख मिलेगा। क्योंकि वचनों पे चलते ही, वचनों पे चलते ही तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुमको अंदर में संसार की जो आग है वो तुम्हें जला नहीं पाएगी। संसार की आग तुमको क्या नहीं करेगी, कष्ट नहीं देगी। बहुत तरह के लोगों के जीवन में आग लगी पड़ी है। कोई बुराई के दलदल में जा रहा है, कोई बुरी आदतों में जा रहा है, कोई शराब पीने का शौकीन हो गया, कोई बुराई करने का शौकीन हो गया, किसी के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, तो पैसा जब भी आता है तो 1000 बुराइयों को संग लेके आता है। कितनी बुराइयां उसकी, कहते ना कि एक पैसा आता है लेकिन 100 दरवाजे बुराई के साथ भी लेके आएगा। अब आपने जाने अनजाने में पैसा तो मांग लिया भगवान से, लेकिन भगवान ने कर दिया तथास्तु, पैसा आ गया, लेकिन पैसा आते ही तुम्हारे लक्षण जाना शुरू हो जाते हैं, तुम्हारा चरित्र छीनना शुरू हो जाता है। पैसा आते ही तुम्हारे अंदर में चरित्र की दरिद्रता आ जाती है, अच्छे विचारों की दरिद्रता आ जाती है। क्योंकि पैसे का अभिमान चढ़ते ही मनुष्य किसी की अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करता। तो भूले से भी भगवान से कभी भी धन की मांग मत करना। हम कहते हैं भगवान से तुम कुछ भी मांग लेना, अच्छा खाना मांगना मांग, जब तक ज्ञान नहीं होता ना तो मनुष्य भगवान से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, और जब मांगता है तो वो मांग ही उसके लिए कलेश का कारण बन जाती है। इसीलिए जीवन में सतगुरु का होना जरूरी है। सतगुरु हमें जीवन जीने का अर्थ बताता है कि तुम मांगना नहीं कभी भगवान से, मांगना तो बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि भगवान से झोली में सत्संग मांग लेना, संतों का संग मांग लेना, पैसा मत मांगना, भगवान से किसी चीजों की डिमांड मत करना। हे भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक पुत्री दे दो। अगर तुम्हारे कर्म की गठरी तैयार है तो बेटा बेटी तो तुम्हारे बिना मांगे मिलेंगे, क्योंकि कर्म के दुख भी तो तुम्हें भोगने हैं संतान के। संतान जब आती है तो सुख लेके नहीं आती है, 1000 दुख लेके आती है, तो वो दुख तुम्हें भोगने, तो वो मांगने की जरूरत क्या है। अभी आप मार्केट में जाते हो, कूड़ा खरीदने जाते हो या फूल खरीदने जाते हो, बताओ। कूड़ा तो आप कहीं से भी उठा लो, कोई मना करेगा आपको कि कूड़ा मत उठाओ, लेकिन अभी फूल की टोकरी कहीं से छू के देख लेना, कोई उठाने देगा तुमको। एक बगीचे से 10 फूल तोड़ोगी ना, वहां पर भी लोग आपको
मना कर देंगे, बहन जी यहाँ फूल तोड़ो नहीं। आप पेड़ लगा सकते हो, लेकिन पेड़ लगाते तो हो नहीं हो, तो तोड़ने की तुमको इजाजत कैसे है? तो फूलों को खरीदना पड़ता है और कूड़े को कोई खरीदने नहीं जाता। तो आज अपने जीवन को कूड़े का ढेर मत बनाओ, फूलों का टोकरा बना लो, अच्छाइयों से इसे इतना भर लो, इतना दूसरे की गिरावट में जल्दी से मन गिरना चाहता है। अगला क्रोध कर रहा है, मैं भी क्रोध करूं, अगला जवाब दे रहा है, मैं भी जवाब दूं। इसमें कोई समझदारी नहीं है। कोई सीढ़ियों से गिरता है तो तुम क्यों नहीं गिरती हो? बताओ। तब भी नकल कर लिया करो, ये सामने वाला गिर गया तो थोड़ा मैं भी गिर जाऊं, तब तो बड़ी अकल आ जाती है कि वो गिर गया तो तुम दूसरा रास्ता बदल के चले जाते हो। कोई कीचड़ में फिसल जाता है, तुम नहीं फिसलते हो, तुम बच के निकल जाते हो। कोई कुएं में गिर गया, आप गिर जाते हो फिर। अरे दो सहेली पानी भरने आई, एक कुएं में गिर गई, अब दूसरी को भी गिर जाना चाहिए, नहीं गिर जाती है क्या? वो क्या करती है? वो संभलती है ना। कारण ढूंढती है किस वजह से गिरी, तो वो उस जगह जाती नहीं है। हम किसी की गलती को देख के गलत क्यों हो जाते हैं? गुरु रोक रहा है, रुको 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 रुको, एक गलती कर रहा है करने दो, पर दूसरा तो नहीं करे। अगर दूसरा भी गिरेगा तो उसका भी नरक तैयार होगा, उसका तो नरक तैयार हो ही रहा है। क्योंकि आदमी जब गलत बोलता है ना, तो गलत का फल मनुष्य को खुद भोगना पड़ता है। आप किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचते हो तो सबसे ज्यादा षड्यंत्र पहले तुम फंसोगे उसमें, दूसरा तो बाद में आएगा। आप चूहे के लिए चूहा फंसाने की तैयारी करते हो चूहा पकड़ने के लिए क्या करते हो, तो चूहा फंसे या ना फंसे वो बात अलग है, लेकिन तुम रात दिन फंसाते रहते हो मन को कि आया नहीं आया, आया नहीं आया। सोओगे तो पहले जाके देखोगे आया या नहीं आया। तो तुमने दूसरों को फंसाने की तैयारी की, गारंटी है वो फंस जाएगा। आजकल सब जीव भी बहुत होशियार हो गए हैं, जीव जंतु सब होशियार हो गए हैं। पहले देखो प्रकृति में यूं ही जीव जंतु घूमा करते थे, अब कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई देता। पहले ऐसा कोई घर नहीं होता था कि जहां कौवा आके नहीं बैठे, जहां कोयल नहीं कूके। आज देखो कोई दिखाई नहीं देता। गांव देहातों में न कभी पशु पक्षी दिख जाए, नहीं तो शहरों में तो दूर दूर तक कोई पशु पक्षी नहीं दिखता। तो सब जीव जंतु भी समझदार हो गए, जब मनुष्य मनुष्य को नहीं छोड़ रहा तो जीव जंतु को कौन छोड़ने वाला है? सब एक दूसरे का शिकार करने में लग गए हैं। कोई तोता पालता है, कोई मछली पालता है, कोई, सब की आजादी छीनने में मनुष्य लग गया है। हर जगह आजादी मनुष्य ने छीनी, तो इसलिए मनुष्य के लिए हर जगह परमात्मा ने विनाश का कारण खुद तैयार करता है मनुष्य। इसीलिए इस विनाश से बचाने के लिए हमें गुरु आता है। अगर आप गुरु के, उस दिन भी हमने बताया कि इस सत्संग की ट्रेन में बैठ गए हो और टिकट सबने ले लिए कि नहीं ले लिए, यही बात हो रही थी, पता नहीं कहा कि ट्रेन की टिकट क्या है यहाँ पर। ये सत्संग की जो ट्रेन में बैठ गए हो ना, इस ट्रेन में भी बड़ी सावधानी से बैठना। इसकी जो टिकट है ना, वो पैसों से नहीं खरीदी जाती। वो टिकट कैसे खरीदी जाएगी? श्रद्धा और विश्वास और प्रेम। जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर में श्रद्धा होगा, प्रेम होगा, विश्वास होगा, ये टिकट आप लेके कोई तुम्हें इसमें से निकाल नहीं सकता, इस ट्रेन में से। क्योंकि श्रद्धा में मन डूबा है, प्रेम में मन डूबा है और विश्वास अटूट है गुरु पर। तो कोई संसार वाले, हटाने वाले तुम्हें इस सत्संग की डोर से तुम्हें यहां से खींच के लेके नहीं जा सकते। अभी आप बिना टिकट की ट्रेन में बैठ जाओगे, टीटी आएगा, क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? छोड़ेगा तुम्हें? लेकिन वहां तो पैसे का चक्कर है ना। वो कहेगा अगर 100 की टिकट है तो 500 पेनल्टी, तो बच जाओगे, उस ट्रेन में बैठे रहोगे। लेकिन ये टिकट पैसों से नहीं है, ये अंदर की भक्ति से प्राप्त होगी, अंदर के ज्ञान से प्राप्त होगी ये टिकट।
तो ये टिकट फ्री में मिल रही है, लेकिन इसके लिए क्या करना है? आपको अंदर से शुद्ध बनना है, मन को सुंदर बनाना है, मन को अच्छा बनाना है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, प्रियतम को अपने रिझाने लगी। वो गुण किसके लिए गा रही थी मीरा गली गली? अपने कान्हा के लिए, कि मेरा कन्हैया खुश होगा, मेरे कन्हैया का मैं गुणगान करूंगी, भजन गाऊंगी, तो मेरे कान्हा को आनंद आएगा, वो मुझसे मिलने आएगा। जब हम जिसकी ज्यादा चर्चा करते हैं तो उस चर्चा में हम उसके नजदीक होते चले जाते हैं। तो मीराबाई को इतनी शक्ति थी, इतना ज्ञान था कि वो हर समय अपने कान्हा की दीवानगी में रहती थी। तुम भी अपने जीवन में जहां पर भी बैठो अपने परमात्मा की चर्चा करो, जो भी जैसा भी जिसका अपना विश्वास है। कोई राम में विश्वास रखता है, कोई कृष्ण में रखता है, कोई किसी में रखता है, कोई किसी में, लेकिन एक शक्ति तुम्हारे ऊपर हमेशा होनी चाहिए। इस शक्ति को जब ही आप पहचान पाओगे जब आपके जीवन में गुरु का प्रकाश होगा। हम देखते हैं जीवन भर हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन भगवान से हम कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा हमें? हम डायरेक्ट भगवान के प्राप्ति नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट भगवान को खोज नहीं सकते, हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त रिझा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा को रिझाने की भी कला गुरु ही सिखाता है ना। तुम्हें कैसे भगवान प्राप्त होगा, कैसे तुम भगवान के नजदीक होगे? आप शास्त्र रात दिन पढ़ते रहना, लेकिन परमात्मा तुम्हारे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से मैं प्राप्त नहीं होता। आप दिन भर आरती उतारते रहना भगवान की, ना मैं आरती उतारने से प्राप्त होता है। मैं तो प्राप्त होता हूं जो मेरे बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है, मैं उसको सहज प्राप्त हो जाता हूं। जो मेरे बनाए हुए मानव सृष्टि से प्रेम करता है, जो मेरी मानव सृष्टि को सेवा करता है, उससे मैं स्वतः ही प्रेम करता हूं। तो भगवान को प्राप्त करने का सही तरीका कौन बताता है? गुरु बताता है। आपस में तुम एक दूसरे को टकरा रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे की बुराई भलाई में लगे पड़े हो, और फिर शाम होते पूजा कर ली, सुबह होते पूजा कर ली, फिर दिन भर गोरख धंधे में लग गए। अब भगवान प्राप्त खुश हो जाएगा तुमसे? कभी नहीं होगा। अगर किसी ने तुमसे गलती कर दी, उसे माफ कर दो। किसी ने तुम्हारा कुछ छीन लिया, उसे माफ कर दो, है ना। ये जीवन हमारा थोड़ा सा ये जीवन हमारा किस ये कीमती है, ये इस कीमत भगवान ने तुमसे लाखों की कीमत नहीं मांगी है। कभी आपने मनुष्य जन्म की कोई कीमत दी है क्या? एक भी यहाँ पर सभी प्रेमी बैठे हुए हैं, कभी आप बता दीजिए कि भगवान ने आपको मनुष्य जन्म की कोई कीमत ली हो? मनुष्य शरीर की कोई कीमत परमात्मा ने नहीं ली है, लेकिन इस शरीर को जब तुम बुराइयों में ले जाके इसे बिगाड़ लेते हो, इसमें बीमारियां लगा लेते हो, तो डॉक्टर आपसे जरूर फीस लेता है। अगर आपने मीठा खा के कुल्ला नहीं किया, आपने पेट भरने के बाद आपने थोड़ा सिस्टम का ध्यान नहीं रखा, आप शरीर की कीमत का आप आंखों से दिन रात मोबाइल देखे जा रहे हो, आप अपनी बॉडी की फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हो, तो डॉक्टर आपको माफ नहीं करेगा। वो आपको 500 रुपए से स्टार्ट करता है और 5000 रुपए आपकी छोटी रिश्वत ले लेता है। एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका 5000 से नीचे बिल नहीं आता। कुछ भी करोगे, एक दो जांच करवाओगे, उसी में तुम्हारा बिल्डर बना देता है। लेकिन भगवान ने आपसे कोई कीमत नहीं ली है, लेकिन आपने इसकी कदर नहीं की तो आपको कीमत जरूर देनी पड़ेगी। समय से इस शरीर की कीमत करो, समय से इस शरीर का ध्यान रखो, समय से शरीर की इज्जत करो।
ये भगवान का घर है, ये मंदिर है ना, मंदिर। एक बाहर मंदिर होता है, एक ये भगवान का मंदिर होता है जिसमें भगवान स्वयं निवास करता है। बाहर वाले मंदिर में आप मूर्ति बना के रखते हो, इसमें परमात्मा ने स्वयं बना के खुद विराजमान हो गया है। इस शरीर में कौन विराजमान है? स्वयं परमात्मा है। मूर्ति को किसने बनाया? मूर्तिकार ने। लेकिन इस शरीर को किसने बनाया? स्वयं परमात्मा ने। तो परमात्मा कहां प्रकट है? हमारे अंदर या मूर्ति के अंदर? हमारे अंदर परमात्मा है ना, तो इसकी हम इज्जत नहीं करते, इसका हम कोई रख रखाव नहीं करते, है ना। तो ये जीवन हमारा बहुत कीमती है। श्वासों की घड़ियां व्यर्था ना खो। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, हम इसे चिंता में, फिक्र में, बुराई में, भलाई में एक दूसरे को बर्बाद करने की तैयारी में लगे हैं। इसने मेरे को गिराया, मैं इसे गिराऊंगा। इसने मेरा घाटा किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बदले की अग्नि में पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। तुम आबाद करो तो तुम खुद आबाद अपने आप हो जाओगे। आप किसी को हंसाओगे, आपकी हंसी से कोई हंसता है? हंसता है? नहीं हंसता। लेकिन हंसाने के लिए पहले क्या करना है? आपको हंसना जरूरी है। आप रोते हो, जरूरी नहीं है सामने वाला रो जाए, लेकिन आप हंसोगे तो सामने वाले को हंसी आ जाएगी। तो आपके अंदर में सारी शक्तियां हैं। आप संसार को क्या देने देते हो? आप संसार से लेते क्या हो? आप संसार को देते क्या हो? हर व्यक्ति संसार से ले रहा है, पर संसार को दे क्या रहा है? क्या दे रहा है बताओ? आप कुछ दे पा रहे हो संसार वालों में? आज आप समाज में या किसी को क्या दे सकते हो? आप दो चार किसी के काम बना देते हो, किसी को कुछ गिफ्ट दे देते हो, तो क्या उसका भला हो जाता है? लेकिन आप किसी को, जब आपके पास ही सच्चा आनंद नहीं है, तो आप किसी को सच्चा आनंद नहीं दे सकते हो। आपके पास चिंता फिकर भरपूर भरी पड़ी है, तो आप सामने वाले को चिंता फिकर होलसेल में दे देते हो। आपके अंदर में अहंकार बहुत भरा पड़ा है, हर समय मेरी अपनी श्रेष्ठता का अभिमान तुम्हें है, तो सामने वाले में भी अभिमान अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। आप में जो होता है वही सामने वाले में ट्रांसफर होने लगता है। तो परमात्मा ने ये प्रोसेस बनाया है कि अपना आईना देखना है हमें, हमें दूसरे के आईने को नहीं निहारना। लिपस्टिक लगाते हो, फैशन करते हो, तो आईने को बिंदी लगाओगे क्या? आपको बिंदी लग जाएगी क्या? आप रोज बिंदी लगा दो, लेकिन किसे लगाना? आईने को लगा देना, शीशे में बिंदी लगाना। और जब आप बाहर निकलोगे तो किसको लगेगी? आपको लग गई बिंदी। आपकी बिंदी कहां लगानी है? दर्पण को बिंदी नहीं लगानी है, खुद को बिंदी लगानी है। खुद को बिंदी लग गई तो दर्पण को बिंदी तो अपने आप लग जाएगी। कभी कभी हम अच्छाइयों का कार्य ऐसा ही करते हैं, हम दूसरों को सही करते रहते हैं। दूसरों को, बच्चों को सही कर ले, पति को सही कर ले, लेकिन जीवन हमारा क्या होता है? दूसरों को सही करते करते हमारा समय व्यर्थ चला जाता है और कोई हमसे सही नहीं हो पाता। अगर दूसरों से कोई सही हो जाता तो भगवान कृष्ण को अपना परिवार छोड़ के अर्जुन के साथ नहीं आना पड़ता। बताओ, भगवान कृष्ण ने भी ज्ञान किसको दिया? कैसे अर्जुन को बुआ का बेटे तो था, कैसे किसी, तो अपने परिवार को ज्ञान नहीं दिया कृष्ण ने, क्योंकि कोई उसको समझ ही नहीं रहता परिवार में, सब उसे एक साधारण पुरुष समझ रहे थे। लेकिन जो अवतारी पुरुष होते हैं ना, जहां उन्हें नहीं पहचानते लोग, वहां से वो विदाई ले जाते हैं। वो वहां चले जाते हैं जहां उनको लोग पहचानने वाले उनको पहचान जाते हैं। तो अवतारी पुरुष किसी का वेट नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते, कोई हमें जान ले, कोई हमें पहचान ले कि यही हमारा परिवार है।
क्योंकि परिवार तो मेरा ना मैं संग लेके आया था ना कोई परिवार का मेरे साथ जाने वाला है, सब अकेले आए थे। और ये बात पक्की है ना, तो फिर चिंता सबकी क्यों करते हो? केवल कर्म सही करो और कर्म के पीछे सबको आजाद छोड़ दो। जब तुम सबको आजाद छोड़ोगे तो तुम्हें भी सब कैसा छोड़ देंगे? तुमको कोई बंधन में नहीं बांधेगा। जब तुमने सबको बंधन में बांध रखा है तो तुमको भी कोई बंधन में मुक्त नहीं करेगा। बात बात पे तुम सबकी इंक्वायरी करते हो, तो तुम जब निकलोगे तो तुम्हारी इंक्वायरी कितने लोग करेंगे? गली में से कोई निकल के जाते, देखो देखो ये फलाने की बहू कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये बेटी कहाँ से आ रही है, इसकी कहाँ से आ रही है। अरे क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो? किसी की बहू की चेकिंग करते हो, किसी की बेटी की चेकिंग करते हो, किसी के घर में जाके कुछ ताका झाकी करते हो। क्या मतलब है किसी के जीवन में इंटरफियर करने से? हमको क्या जरूरत है? हम खुद की जिंदगी सही कर लेना, ये जीवन उसमें भी बहुत कम पड़ेगा। ये जीवन इतना, आज हम दूसरों का ठेका तो जब उठाए ना जब हम पूर्ण सही हो गए हों। लेकिन आज मुझे एक भी व्यक्ति बता दो जो कहते मैं पूर्ण सही हूं। नहीं कह सकते हो। आप लोग बोल के दिखा दो कि हम पूर्ण सही हैं, कह सकते हो एक भी। लेकिन आज गुरु कह सकता है। क्योंकि गुरु क्यों कह सकता है? क्योंकि गुरु ने तपस्या की है, अनंत समय की तपस्या है, कई जन्मों की तपस्या है। फिर भी वो नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि ये संसार है। भगवान पूर्ण योगेश्वर थे। अभी भगवान बता रहे ना कि वो पूर्ण योगेश्वर थे, लेकिन पूर्णता में भी लोगों ने अपूर्णता ढूंढ ली। ढूंढी नहीं ढूंढी। कृष्ण को कितना अपूर्ण बोला, कितना बुरा भला बोला, लेकिन कृष्ण ने कभी अफसोस किया? आपको घर वाले नहीं समझते, आप अफसोस करते रहते हो। ये कब समझेंगे? ये नहीं समझ रहे। मत करो किसी का अफसोस, किसी का इंतजार मत करो। तुम अपने कर्म में फिट हो जाओ, अपने धर्म में फिट हो जाओ, सेंसा बन के चलो। और कर्म और धर्म को फिट करने वाला एक ही कारीगर है संसार में। कौन है वो? केवल गुरु। साकार में गुरु, निराकार में परमात्मा। लेकिन परमात्मा को किसी ने नहीं देखा आज दिन तक। इसलिए मनुष्य विश्वास किस पर करे? चलता फिरता हमें गुरु जब हमें पूर्ण दिखाई देता है तो उस पर हमारा विश्वास टिक जाता है। क्योंकि ये आंखें बाहर से आधार पकड़ना चाहती हैं, अंदर वाले तक तो ले जाने की जो सीढ़ी उतारता है ना, अंदर तक कौन ले जाएगा? गुरु ले जाएगा। पहले तो बाहर का आधार चाहिए ना। बाहर का आधार जब पक्का हो जाता है ना तो अंदर के आधार पे गुरु हमें टिका देता है एक दिन। तू ही सागर है, तू ही किनारा। फिर गुरु कहता है कि ढूंढता है तू किसका सहारा। बेटा नहीं सुनता, बहू ऐसी, क्यों तुम किसी से बंध के बैठे हो? बंधना है तो गुरु से बंधो, गुरु के वचनों से बंधो। बाकी जगत में तो जिसने संसार से बंधे वो तो एक दिन संसार में रोगी भोगी बनते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा एक स्टोरी याद आ रही है, गुरुजी अक्सर कर बताते थे, अच्छा लगता था प्रैक्टिकली। बोले एक बार क्या था, एक गांव में दो किसान थे, पास पास रहते थे। दोनों किसान में बहुत प्रेम था, लेकिन सोच का बहुत फर्क था। प्रेम अलग होना, प्रेम जहां है लेकिन वहां सोच एक हो जाए। क्योंकि प्रेम कई बार हमारा जो जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम भी हमें ज्ञान के बाद ही समझ में आता है। तो जो किसान दोनों भाई जो पड़ोसी थे, दोनों के पास घर समान था, एक सी झोपड़पट्टी थी, एक सा घर था, दोनों के पास खेती जमीन भी बराबर बराबर थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों किसान बैठे हुए थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे कि यार मैं कैसा हूं और तू कैसा है, तू हमेशा खुश रहता है, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं। तो जो खुश वाला किसान था उसने कहा यार मुझे तो परमात्मा ने दिया ही दिया है,
लेकिन जो दुखी रहता था वो कहता भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। देखिए सोच का फर्क है। उसने बोला भगवान ने मुझे दिया ही दिया है, और उसने बोला क्या कि मुझे भगवान ने दिया ही क्या है। हर इंसान की यही कहानी है, ये हंसना नहीं, थोड़ा समझना, और समझ के इस स्टोरी को अपने जीवन में देखना कि कहीं वो किसान आप तो नहीं हो। अब क्या था कि दोनों किसानों की सोच अलग थी, समानता बाहर से थी पर अंदर से बहुत असमानता थी। संयोगवश दोनों का बुढ़ापा साथ साथ आया, क्योंकि समान एज थी। दोनों की एक साथ मृत्यु भी हो गई। मृत्यु होके जब वो भगवान के पास दोनों गए, तो भगवान ना एक साथ बात नहीं करता। कैसे बुलाते हैं वो, एक एक करके बुलाते हैं। तो पहले जो बोलता था कि मुझे भगवान ने दिया ही क्या है, उसे बुलाया भगवान ने। बोले बोले कि तुम अब शरीर छोड़कर आ गए हो। बोले हाँ प्रभु, मैं शरीर छोड़ के आ गया हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ। बोले तुम्हें संसार में क्या क्या मिला, तुम खुश हो। तो बोले मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बोले तुम्हें क्या क्या मिला संसार में। बोले मुझे मिला ही क्या था, घर में जमीन इतनी कम थी, पैसा ही इतना कम मिलता था जमीन से, खेती बाड़ी ही कम होती थी। किसी को मैं भरपेट भोजन तो खिला लेता था, लेकिन मन पसंद की शॉपिंग नहीं करा पाता था। मन पसंद का मैं किसी को बाहर कपड़े नहीं पहना पाता था। मन पसंद का मैं कुछ नहीं कर पाता था। और जो मेरे द्वारे पे कोई आता था तो मैं उसको भरपेट भोजन नहीं करा पाता था। वो गलत 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 नेगेटिव भगवान से बोलता गया। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तुमको ये सब हुआ, लेकिन अब क्या चाहते हो तुम, अब क्या चाहते हो बताओ। अभी आप भी ऐसी श्रेणी में खड़े हो ना, तो भगवान पूछेगा आपसे कि आप क्या चाहते हो बताओ। तो उसने बोला भगवान ऐसा करो कि मेरे पास जो अगला जन्म हो ना, उसमें ना मुझे किसी को कुछ देना नहीं पड़े, और मुझे मिले सब जगह से। मतलब मुझे पैसा सब जगह से मिले, पर मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। भगवान ने बोला सोच लो। बोले हाँ भगवान सोच लिया, क्योंकि इस जन्म में मैंने किया बहुत कुछ पर मुझे मिला बहुत कुछ, लेकिन अब मैं किसी को मुझे देना कुछ नहीं पड़े, मुझे चारों तरफ से पैसा। भगवान ने कहा तथास्तु। क्योंकि आपकी बुद्धि कितनी जाती है, बहुत सीमित जाती है, लेकिन परमात्मा की बुद्धि कहां तक जाती है, असीमित जाती है। भगवान ने कहा दूसरे को बुलाया जाए। जब दूसरा किसान पहुंचा, बोले भाई तुम खुश हो, तुम्हें संसार में क्या क्या मिला, तुम कैसा जीवन जी के आए हो। तो उसने कहा कि भगवान मैं तो बड़े आनंद में था, मुझे आपने तो क्या नहीं दिया था, सब कुछ तो दिया था। पत्नी दी, बच्चे दिए, घर दिया, रहने को छत दी, खाने को 2 टाइम बढ़िया भोजन देते थे, ताजा ताजा पत्नी बनाती थी, मैं खाता था, मेहनत करता था, जितनी जमीन दी आपने उस पर खेती करता था, बड़ा आनंद आता था मुझे। और जो भी कुछ होता था मैं सबको देने की कोशिश करता था, जो भी आप मेरे को देते थे। कोई गरीब आता था, कोई मेरे द्वारे आता था, तो कभी कभी उसको मैं जो मेरे पास होता था वो देता था, लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा देने का करता था, वो नहीं कर पाता था। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम तो बड़े खुश हो। बोले अब क्या चाहते हो बताओ, अब क्या करें। बोले भगवान क्या करना। बोले जो आपकी मर्जी हो वो करो। बोले नहीं फिर भी बताओ अब कैसा चाहते हो। बोले भगवान बस मैं तो इतना चाहता हूं कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। क्योंकि वो ज्ञानी तो नहीं था, लेकिन एक संतोषी हृदय था। तो उसने परमात्मा से क्या बोला कि साईं इतना दीजिए साधु भूखा ना जाए। तो भगवान ने उसको बोला तथास्तु। अब दोनों का जन्म साथ साथ हुआ उसी गांव में। तो देखा कि जिसको वो जो सोचता था कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ पता है,
कहाँ हुआ? उसको भगवान ने भिखारी बना दिया, क्योंकि उसने क्या बोला था भगवान से कि भगवान मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े और मुझे मिले सब जगह से। तो भिखारी को ऐसा होता ही नहीं होता, बताओ, उसे किसी को देना नहीं पड़ता, लेकिन उसे जो आता है देता है, चाहे 1 रुपया दे चाहे 5 रुपया, पर उसे देते हैं। उसने सोचा था नहीं कि मैं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन भगवान की कि उसके पास से कोई बच नहीं सकता। तुम मांगते हो तो अपना हित का नहीं मांगते हो, अहित का ज्यादा मांगते हो। लेकिन जब तुम मांगते नहीं हो तो भगवान को सोचने को बाध्य कर देते हो कि जब तुम मांगो नहीं भगवान से, भगवान मुझे कुछ नहीं मांगना, मैं नहीं मांगता आपसे, मुझे तो आप पे भरोसा है। जब आपने पेट में दिया और मुर्दे को दिया तो मैं मांग के छोड़, मैं गलती क्यों करूं? बताओ, 2 जगह भगवान ने दिया नहीं दिया? पेट में मांग, पेट में नहीं दिया, कैसे नली फिट कर दी, नली के द्वारा बच्चे का विकास होता है। जब आता है बच्चा जमीन पर तो क्या होती है, माँ के गर्भ से और बच्चे की नली जुड़ी होती है, नहीं होती है? उस नली के द्वारा जो माँ खाती है, उस नली के द्वारा उसे तो पेट में पालन किया नहीं किया उसने। और जब मुर्दे को भी भगवान दे रहा है, मुर्दे को, मुर्दे तो कुछ नहीं मांग रहा, फिर भी उसे आप लकड़ी देते हो, कपड़ा देते हो, घी देते हो, जलाने के लिए कपूर डालते हो, यानी क्या क्या डालते हो, तो मुर्दे को भी देते हैं। तो मैं जीते जी क्यों मांगू? मुझे भरोसा है कि आप जो दोगे उसमें मेरा हित ही हित है, लेकिन जो मैं मांगूंगा उसमें मेरा अहित ही अहित है। तो अब उसने मांगा चतुराई से, लेकिन उसे मिला क्या? उसे गरीब बना दिया। लेकिन जिसने नहीं मांगा उसने भगवान से बोला कि जो आपकी मर्जी हो, उसने भगवान को भला भला बोला, जबकि दोनों बाहर से समान थे, लेकिन फिर भी दोनों की समझ का खेल था, विचारों का खेल था। एक नेगेटिव था तो एक पॉजिटिव था, एक सकारात्मक सोच वाला था तो एक नकारात्मक सोच वाला था। नकारात्मक व्यक्ति हर जगह जाएगा, वहां क्या करेगा? हर जगह गलत गलत देखेगा। और सकारात्मक वाला व्यक्ति कहीं चला जाए, हर जगह अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा देखता है। तो इसी तरीके से उसे परमात्मा ने बनाया सबसे अमीर व्यक्ति, क्योंकि इसने क्या बोला, प्रभु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब कुटुंब खाली वो अपना कुटुंब नहीं कह रहा था, कुटुंब कौन सा बोल रहा था? उसने ये नहीं कहा मेरा कुटुंब, उसने कहा कुटुंब समाए। कुटुंब माने समस्त संसार, जो भी मेरे साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। जिसकी विराट सोच होती है उसको परमात्मा बहुत बड़ा बड़ा देता है। बांटने वाले के लिए भगवान हमेशा खजाने उसको भर भर के देता है, क्योंकि बांटने वाला हमेशा खाली नहीं रहता। और लेने वाले को हमेशा देखना वो खाली खाली दिखाई देता है, कभी उसके अंदर में शुक्राने नहीं निकलेंगे, किसी को देने का मन नहीं करेगा, लगेगा और मिल जाए, ये क्यों नहीं लाया, वो क्यों नहीं उसने दिया, वो ऐसा क्यों नहीं करता। पराई चीजों पे, पराई वस्तुओं पे, पराई जेब पर जो नजर रखते हैं वो सबसे बड़े गंदे इंसान होते हैं। कभी किसी की अपने जेब पे नजर रखो, अपने हाथों पे नजर रखो, मैंने क्या किया। किसी के घर में तुम जाते हो, फलाने को तुम क्या खिला पा रहे हो, सामने वाले से पूछते हो उसे खिलाया तुमने, उसने तुम्हारे यहाँ भोजन किया, उसने क्यों इतनी गंदगी। सत्संग में कम से कम आके कुछ सदाचार सीख के जाओ, कुछ अच्छे सत्संग के विचार लेके जाओ। गुरु हमें बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े। अब कोई कोई विरला चढ़े मतलब ये सीढ़ियों पे हम बाहर से शरीर से तो चढ़ के आ गए, लेकिन गुरु के वचनों पे कोई कोई बिरला चढ़े। सीढ़ियां चढ़ने में कितना टाइम लगा, लेकिन वचनों में चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? उसमें खुद की मेहनत चाहिए। तो इसका सिद्धांत जो दृष्टांत बताया कि हर व्यक्ति संसार में 2 ही तरीके का है, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। बाहर से सबको परमात्मा ने जैसे जिसके कर्म की कहानी है सबको दिया है, लेकिन बाहर से कोई संतुष्ट दिखाई ही नहीं देता।
अभी यहाँ कुछ बांटना शुरू करो ना, तो शायद अभी शांति से ज्ञान में बैठे हो सुनते समय, लेकिन बांटना शुरू कर दिया तो भीड़ मच जाएगी, एक दूसरे के ऊपर लद जाएंगे। इसलिए हमारे सत्संग में गुरुजी ने, हमारे दादा भगवान ने बाहर से कुछ बांटने का नहीं रखा। हम लोग प्रसाद भी नहीं बांटते हैं, क्योंकि जहां प्रसाद बांटा जाएगा वहां फसाद जरूर होगा, वहां लड़ाइयां जरूर होगी, वहां लालच जन्म जरूर लेगा, वहां कुछ ना कुछ लड़ाई दंगे जरूर जन्म ले जाएंगे। इसलिए बाहर का कुछ नहीं बांटते हम तो मने भी कर देते हैं कि यहाँ सच्चा प्रसाद है, गुरु प्रसाद खाओ, गुरु प्रसाद पचाओ, और गुरु प्रसाद को संग लेके जाओ। जहां कहीं पे भी कोई दुखी दिल मिले वहां गुरु की वाणी बता दो कि आज हम सत्संग में ये सुन के आए, आज के सत्संग में ये वाणी चली, ये दृष्टांत चला। तो कहीं ना कहीं जैसे तुमको आत्मा में शांति मिली, तो उसको भी गुरु वचन सुनने से क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। लेकिन प्रसाद तुम कितना भी खा जाना, लेकिन तुम्हारा खाया हुआ प्रसाद उसको काम आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए इस वचन का प्रसाद खाओ, क्योंकि जेब में जब तक दम है तब तक तो तुम सब कर दोगे, लेकिन ये वचन जो गुरु की अनमोल है ना, इसमें धन की जरूरत नहीं होती है, इसमें मन की जरूरत होती है। तो मन को खुश रखो, मन से अमीर बनो, हमेशा अपने कर्म से अमीर बन जाओ, मन से अमीर बन जाओ। धन से तो इस संसार में बहुत करोड़पति डले हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं है, अमीर नहीं है। हम देखते हैं एक बिजनेस चल गया दूसरा चलाते हैं, एक ब्रांच खुल गई दूसरी ब्रांच खोल रहा है, दूसरी ब्रांच खुल गई तीसरी खोल। आज कितने अमीर संसार में पड़े हुए हैं, लेकिन ब्रांच आज वो ये सोचते 10 शहरों में खुल गई, अब 20 शहरों में कब ब्रांच खुले। मतलब उन्हें विराम नहीं लगाना, उन्हें उसी में हवस बढ़ जाती है, उसी में उनको ये लगता है मैं और अमीर बन जाऊं, मैं टाटा से आगे निकल जाऊं, मैं अंबानी से आगे निकल जाऊं। होड़ लगी पड़ी है माया में, माया में। लेकिन अगर यही होड़ परमात्मा में लग जाए कि मैं भक्ति में आगे निकल जाऊं, मैं प्रेम में आगे निकल जाऊं, और प्रेम वाले को पता है ना परमात्मा कभी खाली नहीं रखेगा। आज आप बांटने के लिए सोचना, देखना भगवान तुम्हारा कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगा। आज आप कहीं सोचो, पहले लोग क्या करते थे, घर रसोई में भोजन बनाते थे ना, तो 3-4 लोगों का सोच के एक्स्ट्रा बनाते थे, कहते थे पता नहीं कौन आ जाए। आज एक रोटी पूछ पूछ के बनाते हैं, अच्छा कितना खाओगी, कितना बना लें, कितना कर लें, एक्स्ट्रा चीज। दिल इतने तंग हो गए हैं कि किसी को खिलाने का भी मन नहीं करता। कोई अचानक आ भी जाए ना, 2-4 गेस्ट आपके घर में, तो बड़ी हड़बड़ी मच जाती है, अरे कितना काम बढ़ गया, ऐसे कैसे होगा, क्योंकि तंग दिल यहाँ हो, मन से तंग हो, हाथों से तंग नहीं हो। कभी आपने देखा है हाथ मने करते मैं सेवा नहीं करूंगा, पैर मने करते हैं कभी? कौन मने करता है? मन कहता है मैं थक गया हूँ, बहुत कर लिया हूँ, अब करूंगा नहीं। इंद्रियां कभी नहीं बोलती हैं, बोलता सारा झगड़ा कौन मचाता है? ये मन है ना। हिसाब किताब में कौन डूबा रहता है? ये मन है ना। कितना खर्चा हो गया फलाना, बोले को चुटकुला आता ना, बोले एक पति पत्नी, पत्नी ने कहा मायके चलो मायके चलो, तो पति ने कहा देख मायके तो चल रहा हूँ पर हिसाब किताब रखता हूँ मैं। बोले हाँ ठीक है हिसाब किताब रख लेना, चलो तो सही मेरे मायके मुझे लेके। गए बेचारे दोनों जने। अब जब जितना पत्नी लेके गई और उधर से जब विदाई हुई, तो सास ने क्या दे दिया, दामाद को मुट्ठी बांध के दबा के दे दिया। जब मुट्ठी, अब कोई मुट्ठी बांध के देता है तो तुम उसी के सामने थोड़ा ना देखते हो कि देख ले लंका क्या दिया है, या लिफाफा देते तो लिफाफा खोल के देख लेते हो क्या? लेकिन कहाँ देखते हो लिफाफे को, हम अकेले में आके देखते हो कि इसमें छिपा क्या है। अब उसने भी जैसे ही घर से बाहर निकला, पत्नी को लेके लौट रहा था, जैसे उसने देखा तो उसने जाके घर पे जाके जैसे इतना घर तक पहुंच गए लड़ते झगड़ते, अब ताला खोलने की बारी। बोले पहले हिसाब बता मुझे, पहले हिसाब बता। बोले जाने में तेने कितना बर्बाद किया और तेरी माँ ने मुझे क्या दिया। आज यही समय है, हर व्यक्ति लेन देन से रिश्तों को तोलने में लग गया है।
लेकिन साहेब ये सत्संग लेन देन से नहीं चलता, ये सत्संग किसी हिसाब से नहीं चलता। ये गुरु का प्रेम, ये सत्संग का प्रेम, ये परमात्मा का प्रेम बेहिसाब चाहिए तो हिसाब लगाना छोड़ देना, बिल्कुल हिसाब लगाना छोड़ दो कि किसी के हिसाब में मत जाना कि कोई आपको क्या दे रहा है। आप ये देखिए आप क्या दे रहे हो, बस आपने हिसाब अपना रखना है, आप सामने वाले की जेब का हिसाब मत रखिए। कोई आपको एक फ्री स्माइल भी दे रहा है ना, समझ लेना आपको भगवान सबसे कीमती चीज दे रहा है वो व्यक्ति। आजकल तो इसका भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अरे कोई काम बनाना हो जब भी मारे हंस रहे हैं ये फालतू में हमसे। बताओ बेचारा कोई स्माइल भी दे रहा है उसका भी अर्थ निकालने लगा है मनुष्य आजकल। कोई हंस भी जाए ना तो तुम हंसते भी नहीं हो, ये हम जानते नहीं तो हंसे क्यों। और फिर लिखा भी रहता है हंसी तो फंसी, हंसने पे भी बड़ा प्यार लगा पड़ा है आजकल। हंसी मत पगली प्यार हो जाएगा। प्यार में भी अगर हंसोगे नहीं, डॉक्टर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर पहले क्या करता है, ऑपरेशन से पहले याद है क्या कराता है वो, पहले आपको हंसाता है। कोई ना कोई बात ऐसी बोलेगा जिससे वो आपको टेंशन मुक्त करना चाहता है। कोई चिंता तो नहीं है, कोई डर तो नहीं लग रहा भगवान से, भगवान का, वो भी आपको हंसाता है। कोई ना कोई ऐसी बात, अच्छा डॉक्टर हमेशा ध्यान रखना ऑपरेशन से पहले आपको पॉजिटिव करता है। तो इस संसार में आप सबको प्यार करिए, सबके साथ मत रहिए, सत्संग का संग करिए, गुरु का हाथ पकड़ के। सबसे सरल आसान रास्ता होता है, अगर एक अच्छा दोस्त रूप में गुरु मिल जाए, उसकी उंगली पकड़ के संसार में चलते जाना। कभी दुनिया की कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लेकिन सत्संग जीवन में है तो सत्संग को लेके चलो। अभी हम कह देंगे ना सत्संग कल वहां पर है, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हम तो वहां पे, अगर हम कल सत्संग कहीं और जगह रख दिया तो इतनी लगन रखो कि अगर कल सत्संग कहीं हो रहा है तो वहां पे तुम दौड़ के पहुंचो ना। क्या प्रॉब्लम है बताओ, एक दिन भोजन कर लेते हो क्या दूसरे दिन नहीं खाते हो क्या? अरे एक एक दिन में ही 3 3 बार खा लेते हो। और सत्संग अगर एक से दो दूसरे दिन सुनने को मिल रहा है तो हम जाते ही नहीं है। कोशिश करके निकलो, ये जरूरी है कि जितना ज्यादा संग अच्छे लोगों का मिल जाए, संतों का मिल जाए, ये जीवन हमारा सुधर जाता है। नहीं तो बिगड़ा तो है ही है, इसे कोई नहीं सुधार सकता था। शुक्राने धन्यवाद है उस परमात्मा का, जैसी ऐसी ऐसी हमें महफिल उसने फ्री में दे दी। अभी आप कहीं जाते हो ना, टिकट कटानी पड़ती है। यहाँ कोई टिकट कटा के आया है क्या? कोई टिकट ली है क्या किसी ने? तब भी हम सत्संग को नहीं सुने। तो ये परमात्मा ने, ये हमारे सत्संग को वरदान है कि बाहर से हम कुछ नहीं लेते, लेकिन फिर भी तो इस सत्संग की हमें कदर करो। जैसे ये निष्काम से निष्काम भक्ति से ये सत्संग आपको मिल रहा है, तो आप भी सत्संग की कदर करके इस समय की कदर करो, अपने जीवन की कदर करो, और सत्संग को हर हालत में कहीं पर भी हो रहा है आसपास के एरिया में आप दौड़ के पहुंचने की तैयारी करो। मेला जब लगता है तो कितने लोग पहुंच जाते हैं, अभी कहीं सर्कस आ जाए कितनी भीड़ लगेगी है? लेकिन सत्संग के लिए भी हमें दौड़ना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हो? चिड़िया उड़ा दी सत्संग की, बच्चन उड़ा दिए।